वो एक फंसे हुए लड़के की भी कहानी है जो जी। सांस लेना चाहता है, लेकिन वो इतना उसके ऊपर घूमने में उसकी पाबंदियां हैं, वो बाहर नहीं जा सकता कि वो फंसा हुआ है, वो सांस नहीं ले सकता। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार जुपिंदर जीत सिंह। जुपिंदर जीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू, नमस्कार। पहले तो एक शिकायत है कि किताब हिंदी में नहीं आई अभी तक, तो कब आएगी? जी, ये शिकायत आपकी दूर हो गई है ऑलमोस्ट, बिकॉज ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है और वेस्टलैंड ही इसको जी। छापेगा और बहुत जल्दी वो मार्केट में हिट करेगी। और शीर्षक क्या रहेगा? इंग्लिश का तो हु किल्ड जी। मूसेवाला है और हिंदी का अभी मूसेवाला को किसने मारा ये जी। सजेस्ट है। जी। और पर देखो, अभी एडिटर्स डिसाइड जी। करेंगे, पब्लिशर्स। अभी हमारी इसके बारे में लंबी बात जी। उनसे होनी है। जी। तो तो मूसेवाला को किसने मारा, जी हाँ, यही है इनकी नई किताब। पंजाब की बढ़ती हुई हिंसा पे कहानी है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जुपिंदर जीत, क्या आपकी कभी मुलाकात हुई थी सिद्धू मूसेवाला से नहीं, अपने पत्रकारिता के सफर में? नहीं, मेरी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो हम्म। पाई। इनफैक्ट होती तो मैं शायद उनको ज़्यादा समझ पाता। हम्म। मैं बेच रहा हूँ चंडीगढ़ में और मेरे पास क्राइम बीट रही है हम्म। हमेशा। और तो उनकी जो 2 एफआईआर्स हुई थी उनके ऊपर, एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हम्म। हर्ट करने की और एक गन कल्चर की, हम्म। वो दोनों मैंने रिपोर्ट की हम्म। थी। लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और मैं बहुत बड़ा उनका कोई फ़ैन भी नहीं था। हम्म। मैंने उनके ज़्यादा सॉन्ग्स भी नहीं हम्म। सुने। कभी-कभी जिम में सॉन्ग चल रहा है हम्म। तो सुन लिया, या रेडियो पे आया हम्म। तो सुन लिया, या कंट्रोवर्सी हुई तो सुन लिया। हम्म। लेकिन उसके बारे में मैंने मतलब उनसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके इंटरव्यू करूं या हम्म। ऐसा कुछ करूं। जी। मगर फिर क्या इस बुक के रिसर्च के दौरान आप उनके फैन बन गए? मैं अपने आप को उनका फैन तो नहीं कहूंगा, हम्म। बिकॉज मेरा जो बुक है वो एक जर्नलिस्ट का अकाउंट है, हम्म। हम्म। क्राइम रिपोर्टर का अकाउंट है। हम्म। तो मेरी एंट्री सिर्फ मर्डर वाले दिन ही होती है। हम्म। लेकिन मूसेवाला से मैं प्रभावित जरूर हम्म। हुआ हूँ, बिकॉज उनको मैंने जाना समझा है हम्म। और अनफॉर्चुनेटली उनकी मर्डर के बाद में समझा है। मुझे पहले लगता था कि जैसे पंजाबी गाने हैं, हम मार देंगे, हम हम्म। उठा लेंगे, जैसे जट्टों के गाने होते हैं, सब में पंजाबी फिल्म भी जट्टों के बारे में है और हम्म। गाने भी उनके हम्म। बारे में है। तो मैं इन चीज़ों का कभी फैन ज़्यादा रहा भी नहीं, गन कल्चर का भी नहीं रहा। तो मूसेवाला की बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, स्पेशली जो उनके लिरिक्स थे जी। उनको मैंने ध्यान से समझा है हम्म। बाद में, और उनकी लाइफ को भी समझने की कोशिश हम्म। की है। अब वो एक ऐसे दौर में पंजाब में रहे, ऐसे दौर में पंजाब में उठे जिसमें आपको ज़्यादातर पंजाब का जो टैलेंट है, जो ब्रेन है, हम्म। वो कनाडा, यूके, अमेरिका जा रहा है, लेकिन जी। उन्होंने पंजाब में रह के जी। इतना अचीव किया, तो वो बहुत बड़ी बात जी। तो फिर मैं सवाल का जवाब भी जानना चाहूंगा आपसे। थी। जी। सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा, क्या हुआ था? जी, देखिए, इसमें ऑन द फेस ऑफ इट तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम है और पुलिस भी इसी बात को हम्म। बिलीव करती है। लेकिन मेरा मानना है और जो मेरी रिसर्च है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से ये कहानी शुरू नहीं होती हम्म। और उसी से ये ख़त्म नहीं होती। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और है जो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं हम्म। बता सकता। मैं चाहूँगा मेरी बुक को पढ़ा जाए हम्म। और जो मैंने उसमें बिटवीन द लाइंस हम्म। उसकी जो थ्योरीज हैं उनको कहने की कोशिश की है, उसको समझी जाए। बिकॉज ये केस अभी भी सब जुडिस है। हम्म। पुलिस ने चालान सबमिट किया है हम्म। 31 लोगों के खिलाफ, और जिसमें कि 25 ही पंजाब की जेल हम्म। में हैं। 2 माणूकुस और हम्म। जगरूप रूपा के एनकाउंटर में मार दिया हम्म। गया था और 4 लोग बाहर हैं। हम्म। तो जब तक उन सब के ऊपर कोर्ट चार्जेस फ्रेम नहीं करती, तब तक हम बहुत सारी बातें, आप भी जर्नलिस्ट, हम जानते हो कि हम जी। लीगली उनको नहीं लिख जी। सकते। लेकिन एक बात डेफिनेटली है कि कुछ इसमें फोर्सेस हैं जिन्होंने गैंगस्टर्स की हेल्प की है। परिवार से आप मिले या परिवार ने जी, किताब पढ़ी है, उनका क्या कहना है और उनने आपसे क्या कहा? परिवार से मैं किताब लिखने के टाइम मिला था हम्म। और फिर मैंने उनकी, बिकॉज वो हर हफ्ते मीडिया को हम्म। और पब्लिक को मिलते हैं हम्म। संडे को। तो इंटरनेट में उनका बहुत कुछ स्कैटर्ड पड़ा है जिसको हम्म। मैंने समझा और उसको कॉरोबोरेट करने की हम्म। कोशिश की। उनसे मिला भी, उनसे भी मिला और उन लोगों से भी मिला जिनका मूसेवाला की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है। हम्म। जैसे हरविंदर बिट्टू हैं, हम्म। लुधियाना में बस स्टैंड के पास वो म्यूजिक हम्म। सिखाते हैं, जिन्होंने मूसेवाला को वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स की हम्म। टीचिंग दी। ये वही जगह है जहाँ पे मूसेवाला ने पहला अपना सॉन्ग लिखा। जो लड़के उसके साथ थे, जो उसके हम्म। कज़न कार में थे जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनके मानसा स्कूल के हम्म। क्लासमेट्स, उसके कज़न, और वो जिस मासी के घर जा रहा था वहाँ पे हम्म। मैं जिनको भी मिल पाया, तो ऐसे सब लोगों को मिल के मैंने उसमें से
उनकी लाइफ को दोबारा रीडिस्कवर करने की, मूसेवाला को एक तरह से समझने की कोशिश की है। सवाल उठे थे जुपिंदर जीत कि उनकी सिक्योरिटी क्यों विद्रॉ की गई? क्या आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर था और कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा ज़्यादा होती तो क्या वो बच सकते, या उनका कत्ल होना तय था इन गैंगस्टर्स द्वारा? जी बिल्कुल। जो गैंगस्टर्स की स्टेटमेंट है कि जो जब सिक्योरिटी उनकी विड्रॉ होती है 28 मई को सुबह 9 साढ़े 9 बजे, जो गवर्नमेंट का एक पब्लिक रिलेशन की तरफ से आता है कि हमने 424 लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की है और उसकी लिस्ट भी आ जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल बात नहीं थी, बिकॉज सिक्योरिटी एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और किसको सिक्योरिटी मिली हुई है, किसको किसकी विड्रॉ हुई है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता कभी भी। एज अ क्राइम रिपोर्टर भी मैंने जब भी कोशिश की, आप भी जानते हैं, आपको भी नहीं मिलेगी लिस्ट, जी। तो वो पब्लिक डोमेन में आ गई और वो बहुत जल्दी, आई थिंक 10 बजे तक वो वायरल हो गया था कि 424 लोगों में सिद्धू मूसेवाला की भी सिक्योरिटी है। तो जो लीक हुई बात वो ये हुई कि सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है, जबकि असल में वो प्रून हुई थी, वो आधी हुई थी। तो गैंगस्टर्स को जो जो उनका प्लान था, जो ऑलरेडी वहां 25 मई से रैकी कर रहे थे, तो उनको सीधा लगा कि ये तो बिना सिक्योरिटी का और हम अटैक कर सकते हैं। और फिर वहां पे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मूसेवाला सिक्योरिटी गार्ड जो 2 उनके साथ थे उनको नहीं लेके गए। बिकॉज आप कुछ भी कह लो, जो खाकी का एक डर तो है ना, एक एक भी अगर पुलिस वाला आपके साथ है तो शायद वो बच सकते थे। एक यूनिफॉर्म का डर तो होता है। जी, मगर ये पंजाब में क्योंकि आपकी बुक में भी कहा जाता है शुरुआत में ही कि स्पाइरलिंग गन वायलेंस इन पंजाब, बढ़ती हुई हिंसा, ये क्यों गन कल्चर बढ़ रहा है पंजाब में, बढ़ा है, और कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री का इससे तालमेल क्यों रहा है? जी बिल्कुल। एक्चुअल में पंजाब का जो लास्ट डिकेड रहा है 2012 ऑनवर्ड्स, उसमें पंजाब में बहुत कुछ हुआ है जिसको समझना पड़ेगा। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि पंजाब के आने वाले 50 साल में, इस 10 सालों में बहुत रिसर्च होगी। इसी में म्यूजिक इंडस्ट्री बढ़ी, इसी में कबड्डी मैच होने शुरू हो गए इंटरनेशनल, इसी में फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी की भी ग्रोथ हुई, इसी में ड्रग्स की ग्रोथ हुई। 2013, 14, 15, 16 में पंजाब टॉप में रहा है ड्रग्स में, और ये भी उसी के दौरान गैंगस्टर्स का ग्रोथ हुआ। जैसे गैंगस्टर्स का ग्रोथ हुआ, उनकी फिल्म स्टार्स को, सिंगर्स को रैंसम कॉल जानी, फिर उनका जो कबड्डी मैचेस होते हैं उनके ऊपर गैंगस्टर ही कबड्डी मैच करवा रहे हैं, कबड्डी लीग ही गैंगस्टर रन करता है, जैसे जग्गू भगवानपुरिया की अपनी कबड्डी लीग है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। फिर ये जो बेअदबी के इंसिडेंट हुए, सैक्रिलेज इंसिडेंट हुए, ये भी उसी दौरान हुए। तो उन सबको समझते ही हम पंजाब के गन कल्चर को समझ सकते हैं, उसके बिना नहीं हम समझ सकते। मगर म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी आरोप लगता है कि वो भी इसको प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं बंदूकों पे गन्स पे गाने लिखना, AK-47, रिवॉल्वर, ऐसे शब्द कहीं ना कहीं जी अगर जी जी जी। रहते हैं तो कहीं ना कहीं युवा प्रभावित होता है। हाँ हाँ, ये एक एक्चुअल में पंजाब के कल्चर में गन कल्चर का रहा है, बिकॉज वेपन शुरू से रहा है। हम पंजाब में इन्वेजन्स हुई थी, जो भी इंडिया में इन्वेजन्स हुई हैं वो पंजाब के थ्रू हुई हैं, और ये 7वीं 8वीं शताब्दी से है। तो इसलिए वहाँ के खून में गन कल्चर है और एक मैचोइज्म है, इसको बहादुरी माना जाता है अगर कोई गन करता है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, अब वो टाइम वो पुराने वाला नहीं है जब आप रॉबिन हुड टाइप ऑफ किसी शख्स को आप प्रेज करोगे, जैसे जग्गा डाकू था या जूना मोड़ था, जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं। तो लेकिन लोगों में वो कल्ट एक वर्शिप है, और मैं उसको क्रिटिसाइज करता रहा हूँ और क्रिटिसाइज अभी भी कर रहा हूँ। तो उससे इट ओनली लीड्स टू वायलेंस एंड नथिंग एल्स। टाइम्स हैव चेंज्ड, सो इट नीड्स टू चेंज। अब उसको बदलने की जरूरत है। आखिरी दो सवाल आपसे। एक तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में क्या क्या जाना आपने इस किताब लिखने के सफर में, और सिद्धू मूसेवाला इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? जी, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो एक तो मुझे सबसे बड़ी बात पता चली कि जो उनका पोस्चर था गानों में, वो प्राइवेट लाइफ में वैसे नहीं थे। वहाँ तो वो बहुत गैंगस्टर्स एंड ऑल दैट की बातें, गन कल्चर की, लेकिन वो बहुत शाई थे, बहुत शर्मीले थे। अच्छा। और फिर उनकी लाइफ की जो कहानी है, वो एक फंसे हुए लड़के की भी कहानी है जो सांस लेना चाहता है, लेकिन वो इतना उसके ऊपर घूमने में उसकी पाबंदियां हैं, वो बाहर नहीं जा सकता, कि वो फंसा हुआ है, वो सांस नहीं ले सकता।
मैंने ये भी पाया कि वो उनके गाने ऐसे ही नहीं थे, उनके गाने के पीछे भी हिस्ट्री थी, हम्म। लिरिक्स थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी थी उनके ऊपर। हम्म। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें मैंने कई उनके, जैसे उनके फ्रेंड्स ने, हम्म। म्यूजिक टीचर्स ने, उन्होंने बताई, तो वो एस्पेक्ट्स सामने लेके आया हूँ बुक में। ओके, आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा किताब से हटके पूछूंगा कि जी। ये कहानी बताएं कि आपने कैसे खोजा भगत सिंह की पिस्तौल, क्योंकि जी। उस पे भी किताब जो पिंदरजीत ने लिखी है, तो हम पूछना चाहेंगे जी, आपसे। जी, वो मेरी किताब प्रभात प्रकाशन हाँ। की तरफ से, भगत सिंह की पिस्तौल हाँ। की खोज। वो जो पिस्तौल थी वो 1928 17 दिसंबर हाँ। को उन्होंने जेपी सॉन्डर्स का कत्ल किया था, और इसके लिए उनको राजगुरु और सुखदेव जी के साथ 23 मार्च जी। 1931 को उनको फांसी की सजा हुई थी। तो भगत सिंह की पिस्तौल को ऑर्डर किया गया था कि वो फिलौर पुलिस हम्म। एकेडमी में भेजी जाए, लेकिन 2005-6 में आके कुछ आर्टिकल्स आए कि वो वहाँ पे नहीं है। तो मैं वहीं पोस्टेड था और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे नहीं मिली। फिर 2016 में आर्टिकल्स छपे कि वो पिस्तौल कहीं भी नहीं है। जी। माना जा रहा था कि वो लाहौर मालखाना में है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तो उसका नंबर था जो आर्टिकल्स में था 168896, और वो कोल्ट पिस्टल थी, सेमी ऑटोमेटिक। तो हमारी सरकारें कैसी भी हो, पेपर वर्क हमेशा कंप्लीट होता है। जी। तो अगर पिस्तौल का नंबर है तो वो किसी रजिस्टर में ज़रूर होगा। जी। इसी को लेके मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, और डीजीपी ऑफिस, अमृतसर एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जलंधर एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से लेके दिल्ली, और इवेंचुअली मुझे पता चला कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के म्यूजियम इंदौर में वो पिस्तौल पड़ी है। तो वहाँ से उसको ढूंढा और फिर उसके बारे में किताब की, और किताबें उससे पहले भी लिखी, बाद में लिखी, लेकिन मेरा जो डिफाइनिंग मोमेंट है, जिससे मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सारांश है, वो यही है कि मैंने उस पिस्तौल को अपने हाथों में पकड़ा, जी। जिसको भगत सिंह ने, जिससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का वो नवंबर का था 2016 का, तो मेरी लाइफ में उतने में, उसी पल में अपनी पूरा सारांश है मेरी लाइफ का, तो वो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये किताब और भी बढ़िया करे, जब इसका हिंदी हिंदी। वर्जन आए तब भी ये सफल रहे, और एक और किताब आपकी आने वाली है, तो हम उसकी भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत जी, शुक्रिया, शुक्रिया जी तुम्हारे थैंक यू साथ। देवता।